हेलो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान के मसीहों को किसी और चीज़ ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि 1972 में मसीही तालीमी इदारों के कौमियाए जाने से हुआ। अगर माजी की जानब नज़र दौड़ाई जाए तो हमें मालूम होगा कि मसीही इदारों के मसाइल तो 1948 में पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही शुरू हो चुके थे, जब मसीही इदारों के अमरीकी और यूरोपीय सरबराहान ने पाकिस्तान को खैराबाद कहा था। इन गैर मुल्की मशीनियों के जाते ही और मुकामी क़यादत के आते ही मसीही अदारों में टूट फूट का अमल चाल निकला। नतीजतन हमारे वो तालीमी और सेहत के अदारे जिनका शुमार मुल्क के बेहतरीन अदारों में होता था, गिरावट का शिकार होते चले गए। नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि हम आए रोज़ चर्च की ज़मीनों पर कब्जे और फ़रोख्त के वाक़यात सुनते रहते हैं। कभी लाहौर के UCH और कभी कराची के YMCA की बिल्डिंग बेचने की खबरें आती हैं। लाहौर के रेलवे स्टेशन पर वाक़े बसों का अड्डा कभी प्रेस्बिटेरियन चर्च की जगह थी। इसी तरह FC कॉलेज के साथ PCSAR की जगह भी चर्च ही की मलकियत थी। ताहम मजहबी क़यादत की नाअहली की वजह से हम ऐसी सैकड़ों एकड़ बेशकीमत ज़मीनों से हाथ धो बैठे हैं। इस सारी सूरत हाल में हमारी सियासी क़यादत ने भी कभी किसी दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया। इन सियासी रहनुमाओं के बाद सियासत की बाग दौड़ भी मजहबी रहनुमाओं के हाथ में आ गई। पाकिस्तान की किसी दूसरी मजहबी अक़लियत की मजहबी क़यादत इस तरह सरगर्म नहीं जैसे कि हमारी। ये तुर्रा इम्तियाज़ भी मसीहों के सारी है कि किसी भी दूसरी पाकिस्तानी मजहबी अक़लियत के मुकाबले में सबसे ज़्यादा NGOs और सियासी जमातें भी मसीहों ने ही बनाई हैं। जितना पैसा हमारे मजहबी, सियासी और NGOs में काम करने वाले समाजी रहनुमाओं ने यूरोप और अमेरिका से मसीहों के नाम पे हासिल किया, अगर ये वाकई हमारे लोगों पर इस्तेमाल होता तो हमारे लोग तालीम याफ्ता और आला ओहदों पर फायज नजर आते। हमारे बहुत से बहन भाई अब भी कच्ची आबादियों में गुर्बत की कीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आखिर इस तरह की ड्रामाई तब्दीली सिर्फ NGOs चलाने वालों, मजहबी रहनुमाओं और बाज़ औक़ात सियासी रहनुमाओं की ज़िंदगी में ही क्यों आती है? इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर एंथनी एजाज लैम्बुल, जो कि चर्च ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन ओहदों पर फायज हैं। इसके साथ साथ मिस्टर लैम्बुल पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल और यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वेलकम टू द शो मिस्टर लैम्बुल। अच्छा एंथनी साहब, मुझे ये बताइए कि आप इतने गुज़श्ता में हमें 4 दहाइयों से आप चर्च के साथ मुंसलिक हैं, तो आपके ख्याल में ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके डाउनफॉल की वजह क्या है? देखिए मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस बाइबल सोसाइटी है, ठीक है। मैं उसके एक्सपीरियंस से ही बात करूंगा। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा रीजन डाउनफॉल का है कि जब चर्च की पॉलिटिक्स को आप इदारों के अंदर लाएंगे, इदारों का बेड़ा गर्क होगा। और आप ऑनेस्टली यू डू योर एनालिसिस खुद करें, और आप जो भी इदारे बैठ गए हैं ना आपके, आप नोट करेंगे कि वो अंदर से ही बैठे हैं, बाहर से नहीं बैठे। और इसमें मैं समझता हूं कि जो गवर्निंग बॉडीज होती हैं, गवर्नेंस, हमारे यहाँ पर एक बहुत इशू है, हम समझते नहीं व्हाट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस इज पॉलिसी मेकिंग एंड इंश्योरिंग के जो भी इदारा है वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पॉलिसी काम करे। गवर्नेंस इज नॉट माइक्रो मैनेजमेंट। हमारे यहाँ पे एक मसला होता है कि बहुत दफा आम ये प्रैक्टिस है कि गवर्नेंस वो माइक्रो मैनेजमेंट चली जाती है, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कमजोरी है बाइबल सोसाइटी में। इसलिए स्ट्रेंथ मेरी यही है। इसमें मैं जब सेक्रेटरी आया तो बिशप मलिक मेरे प्रेसिडेंट थे। अच्छा। और हमारी एज अ बोर्ड, मेरा जो बोर्ड है वेरी सपोर्टिव बोर्ड। सपोर्टिव ये नहीं मतलब कि जो मैं कहूँगा मेरी मान लेते हैं, लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आवर पॉलिसीज एंड पैरामीटर्स वो हमें पूरी इजाजत देते हैं हम काम करें। और यही एक बड़ी वजह है बाइबल सोसाइटी को एज सेक्रेटरी। मैं 1 दिसंबर 1980 को ज्वाइन किया था एज मार्केटिंग ऑफिसर, and I was designated appointed in 96, but I took over as general secretary in 97. अच्छा, हाँ ठीक है। तो ये अब उसमें देखे ना, अगर बोर्ड विदाउट मतलब बोर्ड अगर पॉलिसी के मुताबिक आपको सपोर्ट नहीं करेगा इदारे को मीन्स CEO को और आपके स्टाफ को, तो काम नहीं चलता। और मैं इधर मतलब ऑनेस्टली बिशप मलिक मेरे साथ 25 साल रहे एज चेयर प्रेसिडेंट रहे। और ये भी एक मिसाल है कि हमारी वर्ल्ड असेंबली में 2000 जो उसमें 2000 की वर्ल्ड असेंबली, सॉरी 2006 की 4 की सॉरी 2004 में वेल्स में
और उधर जो आइडियल बोर्ड और सेक्रेटरी के या एग्जीक्यूटिव के, चीफ एग्जीक्यूटिव के रिलेशनशिप्स के ताल्लुक से मैं और बिशप मालिक वर पुट अप ऑन टू द वन ऑफ द सेशंस जिसमें उन्होंने हमारे इंटरव्यूज लिए, व्हाट्स द रीजन हाउ, बिकॉज बहुत इदारे में ये समझता हूँ प्रॉब्लम ही होता है जब आपके बोर्ड अननेसेसरली जब माइक्रो मैनेज करना शुरू कर ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कमजोरी। आपके ख्याल में इसमें एक तो ये चीज है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहे हैं हमारे इदारे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल यूसीएच है, बाइबल सोसाइटी है, प्रेस्बिटेरियन चर्च का भी अगर हम देखें तो ये सारी जगह पे मैंने आई हैव बीन स्टडिंग कुछ अरसे से इस चीज को, तो मुझे नजर आता है कि काफी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशंस हो रही होती हैं, जहां कोई शक नहीं इसमें है। तो क्या है देखें, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, फ्रैंकली आपको बताऊं, जब आपका किसी इदारे के हेड का या वो मतलब आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माई बैक, जब वेस्टेड इंटरेस्ट आता है तो देन यू विल बाईपास रूल्स रेगुलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं ये बड़े मतलब वसूख से कहना चाहता हूं और मैं इस बात में फख्र महसूस करता हूं, खुदा का शुक्र करता हूं, वही स्टाफ रूल जो मेरे चौकीदार पे लागू है वही स्टाफ रूल बाइबल सोसाइटी में मुझ पे भी लागू है। वही छुट्टी का असूल जो चौकीदार का है वही छुट्टी का असूल मेरे लिए, क्योंकि मैं स्टाफ भी हूं, आई एम पेड। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप एक दूसरे को खुश करने के लिए आप करते हैं तो मैं समझता हूँ दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। देन यू ट्राई टू फाइंड वेज आउट टू deviate from the constitution, deviate from your basic SOPs, deviate from your rules, regulations, bylaws and staff rules. नहीं तो एंथनी साहब, उसमें अगर देखें बाइबल सोसाइटी का भी अभी रिसेंटली काफी कंट्रोवर्सी चली थी, वो सोशल मीडिया पे एक वो पास्टर साहब थे कराची के, उन्होंने एक वो बुक के ऊपर एक मुद्दा उठाया, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट में एक साहब ने पिटिशन भी डाली कि जी ये बाइबल सोसाइटी से मुतल्लिक ये जो सारी डिबेट चल रही है रिगार्डिंग द बाइबल और उसकी पब्लिकेशन के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने वो पेमरा को भी लिखा और पता नहीं किस किस को सोशल मीडिया पे उसका भी बड़ा चला। फिर अभी जून में मैं अभी जब ये आई वाज स्टडी मेरी नजर से वो गुजरा तो आई स्टार्टेड डिगिंग आउट डिटेल्स कि अच्छा क्या है क्या, जरा मैं देखूं इसमें बाइबल सोसाइटी का नाम क्यों इतना कंट्रोवर्सी के उसमें आ रहा है। तो पता चला कि जॉइंट स्टॉक में भी कहीं आपका वो कोई पिटिशन एक पादरी साहब ने की हुई है और उसके अंदर उन्होंने काफी सारी चीजें लगाई हुई हैं कि जी वो उसमें देखें इनकी तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक उन्होंने वही प्रीएम्बल उसका जो ये था कि जी कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं, वायलेट हो रहा है, जनरल असेंबली नहीं बुलाई जाती, अपनी मर्जी के बोर्ड मेंबरान रखे हुए हैं। नहीं, बाइबल सोसाइटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड होगा और अच्छा। हमारे बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट मींस के डिनोमिनेशंस की नुमाइंदगी होगी। हमारे बोर्ड पर इस वक्त प्रेस्बिटेरियन चर्च की साबर गुल साहब करते हैं, चर्च पाकिस्तान से हम्फ्री साहब हैं, इरफान साहब हैं, आजाद साहब हैं, प्रेस्बिटेरियन ARP की तरफ से मुल्तान साइड से हैं, ब्रदरन की तरफ से हैं, कैथलिक की तरफ से फादर आसी हैं, उसके बाद सल्वेशन आर्मी है। ठीक है, ये बाय कॉन्स्टिट्यूशन डिनोमिनेशनल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो हम मुत्तहदा बाइबल सोसाइटी को भी जवाब दें, बिकॉज वी आर मेंबर्स ऑफ द UBS। उनकी जो मेंबरशिप क्राइटेरिया में हमारे ऊपर वो फतवा लगेगा। मैं बाय द वे आई वांट टू लेट यू नो आई हैव सर्व्ड 6 years ऑन द बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड बाइबल सोसाइटीज। ये बाय इलेक्शन होता है, यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं चलती और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। 7 एग्जीक्यूटिव मेंबर में से एक मेंबर मैं था 6 years तक। One of the directors of the company registered in Delaware, USA. I was one of the directors, and the best honor is I was chairing the audit finance committee for 6 years of the United Bible Societies. अच्छा। वहां पे तो हमारी मेंबरशिप कमेटी है। अगर मैं इन्वॉल्व हुआ था जहाँ इश्यूज हुए, नामीबिया में इशू हुए, इटली में इशू हुए, स्पेन में इशू हुए, इन तीनों में मैं इन्वॉल्व हुआ। और अगर ऐसी आप क्राइटेरिया आपका ठीक नहीं होगा तो वो तो आपको UBS वही आपको पूछना शुरू कर देगा आप ये क्यों करते। बिकॉज बाइबल सोसाइटी इज इंटरडिनोमिनेशनल और वो बिल्कुल 100% यानी तमाम चर्चेस की सर्विस के लिए मौजूद है। हमारे जो वाइस चेयरमैन है, वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज फादर आसी है कैथलिक चर्च के। अच्छा, सो यानी कि जो एनुअल होता है आपके मुताबिक वो सारी चीजें जो है वो कायदे के साथ हो रही हैं, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। नो, हमारी कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं है। उस शख्स ने जिसने भी कंप्लेन किया वो पहले तो मतलब चले छोड़े, बात की बात देखेंगे उसको। पॉइंट ये है कि उन्होंने दावा किया जी हमारी ऑडिट बोगस है। हमारे ऑडिटर्स हैं, यू चेक द वेबसाइट, यूसुफ अली फजल महमूद हैं और हमारे पास इस वक्त
हमारा केस गया हुआ है इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन में। वी हैव बीन ऑलरेडी गिवन अ लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट, विच मीन्स कि उन्होंने हमारे केस को एक्सेप्ट कर दिया है। और वो एक्सेप्ट तब करते हैं जब ऑडिटर्स उनकी लिस्ट के मुताबिक होते हैं। हम कोई 5,000 रुपए दे के ऑडिट नहीं करा लेते, और ये आज की नहीं हम करा रहे, क्योंकि हमारी ऑडिट यूबीएस को भी जाती है। ये तो है काम का। उसके बाद हमारा इलेक्शन सिस्टम, हमारा इलेक्शन है ही नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नॉमिनेशन होगी, नॉमिनेशन को एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो हमारा फुल बोर्ड है उसको एक्सेप्ट करेगा, और एनुअल जनरल मीटिंग में हम उसको अप्रूव करते हैं। हमारा पूरी एजीएम एक रेजोल्यूशन पास करती है, एक्सेप्ट द बोर्ड मेंबर्स एंड द ऑडिट रिपोर्ट एंड अकाउंट्स। वो सब छपा होता है, एनुअल रिपोर्ट हमारी छपती है, हमारी ऑडिट रिपोर्ट टैक्स में जाती है। हाँ जी, मैं वही देख रहा था, मैंने वहां से जॉइंट स्टॉक से भी फिर वो चेक किया, तो उसमें मुझे वो जो चेहरे हैं मोर और लेस, यानी कि एक साल में अगर वो साहब नहीं है, तीसरे साल में फिर वही साहब है। सो वहां पे कहीं ना कहीं लगता है कि नेपोटिज्म का कुछ है, लोग वही लोग नहीं है उसमें, या एज रिप्रेजेंटेटिव चर्चेस वही लोगों को दोबारा दोबारा भेजते रहते हैं। मोस्टली ऐसी होता है कि जब सल्वेशन आर्मी होता है हम उनको लिखते हैं, वो हमें नॉमिनेशन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा। मतलब कुछ प्रैक्टिस चलती रही है, और कुछ जान के भी हम नहीं ज्यादा छेड़ते। बहुत से नाम चेंज करो तो स्टॉक वाले भी शोर डाल देते हैं, भी इतने नाम क्यों चेंज कर रहे हैं आप। दूसरा एक और चीज होती है, कोई बोर्ड मेंबर आए, मतलब आई हैव सर्व्ड ऑन सो मेनी बोर्ड्स, आपको पहले 2-3 साल तो मुश्किल से समझ में आती है कि काम क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या है, कैसे काम चलता है। वो तो आप सडनली मतलब, और वैसे भी बहुत सारी बोर्ड्स पर इसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी होती है। आप कुछ बोर्ड मेंबर रखते हैं और कुछ को आप रिटायर करते हैं। हमारे सिस्टम में हर साल रिटायर होते हैं और देन दे आर री इलेक्टेड। अच्छा, हाँ, सही। और वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कोई चीज गैर नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी नहीं है व्हेन इट कम्स टू नॉमिनेशन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स। हाँ, एक सही है हमारा कि क्राइटेरिया जरूर है कि दे मस्ट बी डोनेटिंग मेंबर्स। वो हम श्योर करते हैं कि जी मेंबर्स हों। अच्छा, नहीं नहीं, तो वो हाँ, दे रहे हैं कि जिस तरह यूसीएच में आपने वो जिक्र किया था जब नहीं हमने। हमारे वहाँ क्राइटेरिया कोई नहीं है, हमारे कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। देयर इज नो जो भी सेट डोनेशन अमाउंट। आती है, एंड दे आर, जो भी हमारे बोर्ड मेंबर रीजनेबली दे आर डोनेटिंग प्रीटी वेल। आई मीन फिगर्स है हमारे पास, वो दे तो ऑल रिकॉर्ड पेपर कंट्रीब्यूट, दे सारे। ऑल कंट्रीब्यूट अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑल वो देते कंट्रीब्यूट, बिल्कुल एवरी ईयर डोनेशंस देते हैं वो सारे हैं। मेंबर्स अच्छा देते अच्छा अच्छा। अच्छा, तो इसमें मुझे ये बताएं कि ये यहाँ पे मैं मेरे लिए बल्कि केम एज अ सरप्राइज, मैं जब कर रहा था तो पता लगा कि इसमें बाइबल सोसाइटी में भी और इवन चर्च ऑफ पाकिस्तान में भी ग्रेडिंग जो है, जो ग्रेड्स हैं, दे आर अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पे स्केल। हैं हमारे पे स्केल गवर्नमेंट के, ठीक है। गवर्नमेंट के पे स्केल्स हैं, सारों के ऊपर ही वही जी अप्लाई बिल्कुल। होते हैं, चौकीदार से लेकर सारी, और उन ये इसी के शुरू से मुताबिक। एक्चुअली, ये इसकी हिस्ट्री गोज बैक टू जोसेफ साहब, अगर आपको पता हो, अख्तर, जोसेफ अख्तर साहब जो सेक्रेटरी रहे जी थे जी। गवर्नमेंट में, वो कोई हम्म। 10 साल हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने आकर बहुत सी चीजें अच्छी की स्टाफ के लिए। असल में जब स्टाफ की सैलरी का सोचते थे तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट माय पास्टर्स, वो कई बार सोचते थे यार इसकी इतनी तनख्वाह, मेरी इतनी है। उन्होंने फिर बड़े समझाया बोर्ड को कि भाई देखो, ये चंदा लाते हैं, इकट्ठा करके जमा कराते हैं ना, ये नकाब पढ़ाते हैं। मतलब आप थोड़ा सा तो अगर अपने काम लेना तो फिर आप गवर्नमेंट मतलब कोई डिसेंट सैलरी की बात करेंगे तो काम चलेगा ना। तो ये हम्म। उन्होंने स्टार्ट किया था, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं इस बात का। हम अपने गवर्नमेंट स्केल्स देते हैं तमाम स्टाफ को। और वैसे अच्छा। भी यूबीएस ने 80s में ये बड़ा क्लियर कहना शुरू किया कि यू शुड बी थॉटफुल हाउ टू हैंडल योर स्टाफ। अब जब से गवर्नमेंट ने मिनिमम 17.5 किया, मेरे सारे स्टाफ को हमने लास्ट ईयर से 17,500 की मिनिमम सैलरी पे। अच्छा, और बाकी जो पर्क्स एंड दोनों प्रिविलेजेस मतलब, है वो साथ ही गवर्नमेंट की तरह ही है, जिस तरह गवर्नमेंट जो है नहीं वो नहीं नहीं, वो वैसे नहीं है, नहीं नहीं नहीं। देखे, वो हमारा जरूर है, हमारा एक क्लॉज है कि इट विल बी गवर्नमेंट स्केल सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ठीक अच्छा। है। तो जब एक साल नहीं थे अवेलेबल फंड्स, हमने वो बिल्कुल वैसे नहीं किया। कोई पर्क्स नहीं है हमारी, हम ईओबीआई के कंट्रीब्यूट करते हैं, वो पेंशन आती है, हमारी कोई पेंशन नहीं। ये अभी हमने स्टार्ट किया है प्रोविडेंट फंड, ये कोई दो अच्छा। तीन साल पहले किया, जिसको मैंने एक ट्रस्ट क्रिएट करके और टैक्स डिपार्टमेंट से एग्जाम्पशन करवा दी गई। उसमें 8.5% स्टाफ कटवाता है, 8.5 बोर्ड डालता है, बाइबल स्टडी डालती है। लेकिन अच्छा, चलिए। एक बंदा 30-40 साल काम करे और मेरा नहीं मतलब उसको नहीं, ये तो आगे से बिल्कुल कुछ है। भी ना हो तो अच्छी बात ही नहीं नहीं। नहीं नहीं, इट्स बिल्कुल नॉट अ ये गुड तो थिंग। बात है। लेकिन उसमें ये है कि बाइबल सोसाइटी के पास अभी जो मेन जो है, जो इट्स रन बाय डोनेशंस, जी कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल। तरह से व्हाट इज द जी, सिलसिला, इसका इनकम किस तरह से जनरेट होती है? डोनेशंस। और मैं अच्छा। खुदावंद का शुक्र करता हूँ, जब मैंने चार्ज लिया था
97 में हम ऑलमोस्ट 8.5% ऑपरेशनल कॉस्ट रेज करते थे विद इन पाकिस्तान। आज खुदावंद का शुक्र है, वी रेज अबाउट 65 to 70% लोकली विद इन पाकिस्तान। अच्छा, ये खुदावंद की मेहरबानी, और ये मैं समझता हूँ कि हमारे चर्च का कॉन्फिडेंस है लोगों का, और वो मतलब देते हैं, कोई इसमें इशू नहीं। सो यानी बहुत बड़ी जंप कि बाइबल सोसाइटी जो है इट हैज सफिशिएंट फंड्स, अपना वो सही तरह से उनका वो मैनेज कर रहे हैं सारी देखिए चीजें। जी, सफिशिएंट है। हम प्रोजेक्ट्स रन करते हैं, प्रोजेक्ट्स में हमारा बहुत स्ट्रिंजेंट सिस्टम है। हम हमारा फॉर एग्जांपल हमारा एक सिस्टम है जिस पर हम प्रोजेक्ट्स डालते हैं, वो यूबीएस का इंटरनल सिस्टम है। एक मिसाल है, लेट से मैंने प्रोजेक्ट डाला कि मुझे 5 लाख चाहिए सपोजिंग, तो फर्ज करो अमेरिका ने कहा कि जी हम 5 दे देंगे, हम 2 देंगे, एक मिसाल है, तो वो ट्रांसपेरेंट नजर आएगा कि अमेरिका ने 2 प्लेज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया देखेगा, वो कहेगा मैं 1 प्लेज कर रहा हूँ। वी कैन नॉट ब्लफ, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। हमारा बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम है, और उसमें बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है। उसके अंदर हम पैसे नहीं ले सकते अंटिल वी रिपोर्ट बैक हमने क्या किया है, और अगर प्रोजेक्ट नहीं होता वी हैव टू रिटर्न द मनी एट द सेम टाइम। इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड और बड़ा सिस्टमेटिक है, इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। मैंने बताया सोलोमन हमारा जो प्रोग्राम है जिस पर ये रजिस्ट्री पर हमारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, एवरी डोनर जो हमारे यूबीएस के डोनर, इंटरनल डोनर्स हैं, दे ऑल कैन सी कि पाकिस्तान को किस किस ने कितना कितना प्लेज किया। आई कैन नॉट ब्लफ यू एंड आई कैन ब्लफ अनदर पर्सन कि आपसे भी 5 ले लूं और दूसरे से 5 लूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। हमारा सिस्टम ही फुल प्रूफ है, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, कोई उसमें ऐसा नहीं है। टोटली ट्रांसपेरेंट, टोटल ट्रांसपेरेंट। अच्छा, उसी उसमें वो जो ऑब्जेक्शन पिटिशन थी उसके उन्होंने लिखा कि जी ये किताबों की जो पब्लिकेशन होती है, जो एक वो बुक थी, एक तो ये कि वो पब्लिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, क्योंकि बाइबल सोसाइटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्लॉज ये है कि इट कैन ओनली सर्कुलेट, पब्लिश एंड सर्कुलेट verses of the New Testament and the Old Testament without note and commentary। तो कहते हैं कि जी ये इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिकेशंस की नहीं है। नहीं, मेरे से सुन ले, ये सब सेक्शन 1 है, ठीक है, सेक्शन 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, सब सेक्शन 1। यहाँ पे वो कहता है कि टेक्निकली जब हम एजीएम करेंगे हम सपोर्ट करेंगे इन ऑल पॉसिबल वेज, ठीक है। जो लिटरेचर मटेरियल कवर करता है, प्रिंटेड मटेरियल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बाइबल, वी हैव बीन लॉन्चिंग मटेरियल एट द एजीएम। और जो वो विदाउट नोट, और वो कहता है ना, वो एक हमारा यूबीएस का स्टैंडर्ड क्लॉज है। उसका ये मतलब है कि हम कोई नोट, कोई कमेंट डिनोमिनेशनली देंगे। फॉर एग्जांपल, I'll give you one example. Take Matthew chapter 16. थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करते हैं। डिनोमिनेशनल नहीं देंगे कोई कमेंट, क्या है इसका? कोई भी देखे ना, आपकी डिनोमिनेशंस हैं, आपका कैथोलिक चर्च है, पेंटिकॉस्टल चर्च है, प्रेस्बिटेरियन चर्च है, चर्च ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर मेथोडिस्ट हैं, उसके अंदर एंग्लिकन्स हैं, स्कॉटिश मिशनरीज हैं, स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियंस हैं, उसके बाद आपका फुल गॉस्पेल असेंबलीज ऑफ गॉड है। तो चूंकि वी आर इंटरडिनोमिनेशनल एंड वी सर्व ऑल चर्चेस, ये हमारा स्टैंडिंग क्लॉज है तमाम बाइबल सोसाइटीज का दुनिया भर में। वी आर इन 150 कंट्रीज सर्विंग 200 कंट्रीज एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये हमारा एक स्टैंडर्ड क्लॉज है कि इट विल नॉट कैरी एनी नोट कमेंट व्हिच इज बायस्ड टू अ डिनोमिनेशन। ये इसका मतलब है, इट डजंट मीन दैट। अच्छा, क्योंकि इसमें ये जो मैंने इसका कॉन्स्टिट्यूशन में देख रहा था, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो इट सेज द ऑब्जेक्टिव्स फॉर व्हिच द सोसाइटी इज एस्टैब्लिश्ड आर टू acquire the society in Pakistan now run as the Bible Society, amend to maintain it for the encouragement of wider circulation of the holy scriptures of the Old and New Testaments without note or comments throughout Pakistan and so far as may be possible in other lands. It does not say denominational या कुछ। तो उसके ऊपर ये जो इतराज़ात जब उठे थे, ये जब पास्टर शफीक कमल साहब ने उठाए थे, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने यही कहा था कि जी उसका बाइबल सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कुछ नहीं आप छाप सकते और सिवाय बाइबल। ये गलत है। ये जो नोट एंड कमेंट की बात है, इट मींस यू कैन नॉट पुट एनी बायस डिनोमिनेशनल, क्योंकि हम बाइबल छापते हैं, हमने कभी कमेंट्रीज नहीं छापी आज तक बाइबल सोसाइटी ने, क्योंकि कमेंट्री में आप बायस हो जाते हैं। आप नोट्स छापते हैं एलैबोरेटिंग द स्क्रिप्चर टेक्स्ट, एलैबोरेटिंग द बिब्लिकल टेक्स्ट, कल्चरल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये कतन इसका ये नहीं मतलब। हाँ, इसका बेसिक मतलब यही है, you can, I'll give you the email, you can write to UBS and ask them to interpret what this means to them internationally even. It simply means there will be no denominational comment. We only publish books which are
done by the United Bible Societies. Okay? अच्छा। ये जो किताब जिसकी ये बात करते हैं, ये हमारे मुत्तहदा बाइबल सोसाइटीज के स्कॉलर्स के आर्टिकल्स हैं। ये एक सर्टिफिकेट लेवल कोर्स था टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के ऊपर, ठीक है। इनमें से 2 शख्स पाकिस्तान में भी आते रहे, काम करते रहे हमारे साथ। उसमें एक डॉक्टर आर्ची है, डैनी आर्ची है, फिलिपिनो है, एक ऑस्ट्रेलियन है, डॉक्टर ग्रेम ऑगडन, ठीक है। उसमें वो बेसिकली एक इट्स एन इशू ऑफ टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, जिसमें आप डिटरमिन करते हैं कि टेक्स्ट को, हाउ डू वी नो कि टेक्स्ट ऑथेंटिकेटेड। नहीं तो एमपी साहब ये जब ये था ना, जब ये सिलसिला हुआ और उसके बाद में आपकी मीटिंग भी हुई विद दोज अपोजिंग इस बुक की पब्लिकेशन, तो पहले तो ये बताएं बुक का फर्स्ट टाइम इट वाज पब्लिश्ड इन 2011? नहीं सर, ये 2013 में हमारी 150 इयर्स की सेलिब्रेशन के रिकग्निशन में की गई थी। उस वक्त बिशप मलिक वाज द प्रेसिडेंट। अच्छा। और ये उसके बाद छपी और अभी सडनली ये शोर डाला। और माजरत के साथ जो स्टार्ट किया गया वीडियो, अगर आपने देखी हो, वो चाइना की खबर लगाई, और वो चाइना की खबर 2019 की खबर, उसको जोड़ दिया 13 के साथ। मेरा मतलब ये तो इंटेंशन बड़ी क्लियर आपको नजर आती है क्या? नहीं तो एमपी साहब फिर वो बुक जो थी वो वापस, व्हाई वाज इट विथड्रॉन? नो, इट्स नॉट विथड्रॉन। कौन कहता है नो? उनका एक मुद्दा था कि बैन करें, कोई भी एग्री नहीं किया बैन करने के ऊपर। देखिए, बैन करने की बात करते हैं तो मैंने एक आपको लिस्ट कभी आई शेयर दैट विद यू। इतनी किताबें छपी हुई हैं डॉक्टर बरकतुल्लाह असलम ज़ियाई वगैरह की, जो टेक्स्ट की जो बात करते हैं। देखें, मैं आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करूं, इस वक्त जो ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, देयर आर 5800 ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स। ओके, वी हैव 10,000 लातीनी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, एंड वी हैव 9,300 सिरियक, गॉथिक है, कॉप्टिक है, आर्मीनियन है, and there are 2,60,000 Hebrew manuscripts. आप देखें, ये जो स्टडी है, ये जो स्टडी देखें, इस किस्म की किताब जो ये इंटरप्रेट कर गए, विच इज वेरी सैड, वो कर गए कि ये यानी तहरीफ है। ये तहरीफ नहीं है, ठीक है। ये स्टडी, ये इतने दुनिया में बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, आप मतलब डिटेल रिसर्च करें। ये स्टडी हमें इस तरफ लेके जाती है कि बाय लुकिंग एट ऑल द डिफरेंट सोर्सेज, टुडे वी आर श्योर दैट व्हाट टेक्स्ट वी हैव इज 100% करेक्ट। ये देखें, 2014 में मुझे एक दोस्त, मेरे बड़े अच्छे दोस्त है कराची में, उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया कि एंथनी भाई, इसके थोड़ा से जुमले कल्चरली करेक्ट कर। वी न्यू दैट, ठीक हो गया। हमारी 2 कमेटीज है, स्टैंडिंग कमेटीज है, एडिटोरियल है, रिव्यू कमेटीज है। और जब भी हम सेकेंड एडिशन करते हैं, देखें, वी आर recognized publishers, we are not sitting on the footpath पे नहीं बैठे हुए हम लोग। हमने मुतालाती शाद छापी थी, न्यू टेस्टामेंट विद नोट्स, 2 दफा इस्लाह की उसकी, दोस्तों ने बड़े अच्छे कमेंट्स दिए। देखिए, पॉजिटिव क्रिटिक, नो प्रॉब्लम, आई एक्सेप्ट दैट। एज पब्लिशर्स यू शुड एक्सेप्ट दैट। तो हमें जो नोट हमने की, वो बातें इनके साथ इन्होंने जो गिला किया, हमने कहा भाई आप मेहरबानी से आए, बैठे एंड गिव अस योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेट्स, नो प्रॉब्लम, वी विल रिवाइज। ये नहीं कि हम नहीं करेंगे, हो गई है। अब जो अगला एडिशन उसका आएगा उसकी देखिए, वो ना भी करते तो हम तो पब्लिशर, हमने सेकंड एडिशन में कमजोरियां निकालनी थी उसकी। मैंने मुताला शाद की बात की, न्यू टेस्टामेंट की, हमने 2 दफा रिवाइज किया उसको, जहां पर हमें बड़े अच्छे दोस्तों ने कमेंट दिए, हमने उसको किया। और यही मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई जब नेक्स्ट छपेगी हम इसको करेंगे, आप आ जाएं, बैठे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। खैर ये चीजें सुनने को मिलती होंगी कि नॉर्मली हमारे सारे जितने भी ये चर्च के इदारे हैं उनके अंदर नेपोटिज्म जो है बहुत ज्यादा है। इवन सो मच सो, एक बात हो रही थी मेरी एक साहब से, तो उन्होंने कहा कि इवन आपकी अपॉइंटमेंट के ऊपर उन्होंने वो क्वेश्चन रेज किया कि जी 97 में प्रॉब्ली आपकी हुई थी अपॉइंटमेंट। जी जी जी। तो उस टाइम पे यू वर नॉट इन द वो सीनियरिटी की लिस्ट में आप नहीं थे, यू वर ऑन द नंबर 3rd पोजीशन थे, और मिस्टर सदीक मान थे जो कि ही वाज द चीफ अकाउंटेंट एंड सुपरिटेंडेंट, और उनका ग्रेड भी 21 था प्रॉब्ली, एंड ही वाज द एलिजिबल पर्सन आफ्टर मिस्टर बीयू खोकर। लेकिन उन्होंने कोई एतराजी नोट भी बड़ा लंबा चौड़ा एक लिख के भेजा, और उसमें बिशप मलिक को उन्होंने एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने काफी सारी उसमें की। उसमें उन्होंने कहा कि जी आपका एक तो एंथनी साहब का उस टाइम पे 16 इयर्स था आपका प्रॉब्ली एक्सपीरियंस, तब उनका 31 इयर्स था, 17 इयर्स था उस टाइम पे आपका, उनका 31 इयर्स था। एजुकेशन के हिसाब से भी उन्होंने अपना कंपैरिजन दिया हुआ था कि जी देखें एजुकेशन जो है उनकी BA है, मेरी MBA है, मेरी सर्विस इतनी है। और
नेपोटिज्म के ऊपर था ना। देखें सदीक मल साहब ने जब खोखर साहब आए थे ना, हाँ तब जी। भी शोर डाला था, और जब खोखर साहब जा रहे थे तब भी शोर डाला था। सदीक मल साहब वाज बेसिकली अकाउंटेंट विच इज अ डेस्क जॉब, पब्लिक का बंदा नहीं था। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। हम्म। पब्लिक, ये काम ऐसा है कि जब तक आप चर्च में नोन नहीं है, पब्लिक में नोन नहीं है। मैं आने से पहले 3 साल स्क्रिप्चर यूनियन में मैंने काम किया, वाज ऑलरेडी ट्रैवलिंग अराउंड। उससे पहले मैं वॉलंटरी पीएफईएस में काम करता था एज अ वॉलंटियर। आई यूज्ड टू स्पीक इन कॉन्फ्रेंसेस। तो ये काम की कामयाबी आपकी पब्लिक रिलेशंस के ऊपर है, व्हेन यू आर नोन एंड यू आर वेल नोन इन द चर्च सर्कल्स, क्योंकि आपने चर्च में काम करना है। उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था, और कोई ड्रॉबैक नहीं था। अच्छा, so this बेसिकली was वो अकाउंटेंट थे, वो कभी ट्रैवल नहीं किया, उन्होंने कभी टूर नहीं किए थे, ना कभी पब्लिक में गए, ना कभी प्रीच किया, बाइबल संडे पर गए, ना कभी सेमिनार्स में बोले, मतलब ना कोई एक्सपोजर था उनका उस इस सेंस में। और इस वजह से उनको, मतलब एंड देयर वर अदर रीजन, मैं आई मीन आई डोंट वांट टू गो इनटू ऑल दिस डिटेल्स। और देयर वो वर जो नंबर सर्टेन 2 अदर। पे थे सीनियरिटी में, विल्सन गिल साहब थे प्रोबब्ली, उनका क्या था, व्हाट वाज हिज इशू? सर उनका, सर अगर वो इतने ही थे तो वो फिर फटाफट अमेरिका इंग्लैंड भागे, असलम लेकिन जाके बैठ गए, अगर उनका विजन था। बाइबल स्टडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है कि 60 तक है एज सेक्रेटरी की, और उसके बाद में साल ब 65, साल 65 तक है। 65, हाँ। अच्छा, 60 तक नहीं है, 60 के बाद फिर साल ब साल की आगे 65, 65। 68 अच्छा, तक एक्सटेंशन है, हाँ। अच्छा ठीक है। और उसके अंदर ये है कि इट्स एन एनुअल एक्सटेंशन, के साल में एक दफा मिलती है। तो फिर उन्होंने एक जो है साहब, उन्होंने कहा कि जी वो देखें, एंथनी साहब ने तो इकट्ठी 2 साल की एक्सटेंशन ली हुई है, तो कैसे नहीं कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती? तो इसके ऊपर क्या देखिए, कहेंगे? मैं नो डाउट साल बाय साल भी आप करेक्ट कह रहे हैं। नॉर्मली प्रैक्टिस यही रही है कि पिछले तो जब पहले भी जब को जिनको मिली गई इकट्ठी दी गई है, इसमें कोई नई बात नहीं हुई थी। आई एग्री अच्छा, विद यू कि साल बाय साल है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। बट आप एज अ प्रैक्टिस आप करते रहे हैं, तो उसी प्रैक्टिस से बोर्ड ने कर दिया। नहीं तो और मैं इसको आज आपको क्लियर कर दूं, मैं एक्सटेंशन के फेवर में नहीं था। 2016 में ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी ने, दे पिक अप बाइबल सोसाइटीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, ऐसे नहीं उठाते हो। आई एम सॉरी, आई और डिडंट वो गेट इट। उठाते हैं, ब्रिटिश सॉरी, ब्रिटिश ब्रिटिश एंड ब्रिटिश एंड फॉरेन। फॉरेन बाइबल सोसाइटी जो हमारी मदर बाइबल सोसाइटी रही है, अच्छा, ब्रिटिश एंड फॉरेन वो बाइबल्स, ठीक है। वो परफॉर्मेंस की बिना पर बाइबल सोसाइटीज को पिक करते हैं, चूज करते हैं, अच्छा। और उनको वो कहते हैं कि नेक्स्ट 5 years के लिए की फंडेड होंगी वो, विच मीन्स दे विल गिव यू, वी हैव टू गिव अ प्रोग्राम, और वो आपको 5 साल की फंडिंग गारंटी करते हैं। हम्म। ठीक है। अब मसला ये हुआ कि ये फंडिंग 2020 तक अवेलेबल थी, अच्छा। और जब उनको मैंने कहा जी मैं तो 18 में रिटायर होऊंगा, और उसमें वो भी हंस पड़े, कहते हैं वेल वी वर होपिंग के यू वुड कंटिन्यू एंड मेक श्योर दैट दिस प्रोजेक्ट्स गो अहेड। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा वेल दैट्स इट। और उसमें जो बेसिकली आप कह लें कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो आई वांटेड एज माय रिटायरमेंट गिफ्ट के, दिस इज अंडर माय बेल्ट के मैंने किए। मैं अच्छा। खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। कभी आप आए बाइबल सोसाइटी में, यू सी द बाइबल म्यूजियम, जिसको बाइबल म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान रिकग्नाइज करती है। वी हैव 400 आइटम्स देयर ऑन डिस्प्ले, और इसको मतलब ये क्रैश से स्टार्ट किया है। इट्स वन ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तान एंड इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी थिंग। वो ऐसे हम्म। छोटा मोटा नहीं, आप आके देखेंगे तो आप खुद ही तज्जिया कर लेंगे कि नहीं कितना नहीं, भी हमने इस जरूर पे काम जरूर किया है। जरूर जरूर बिल्कुल जरूर। आप आए किसी दिन। तो नहीं ये नहीं, आप कहने का आए, मेरा आप मकसद ये, मुलाकात मैं जब उसमें। वापस आऊंगा आई कॉल यू। और जी ये जी। सिर्फ ये, अगर ये की फंडेड ना होता, तो आशिर भाई मैं आपको फ्रैंकली कह रहा हूं, मैंने 2018 में ही छोड़ देना था। नहीं तो ठीक है। एंथनी साहब, उसमें अभी भी। हम अभी जो बात असल में वही कर रहे हैं जो जिससे हम्म शुरू हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं ना कहीं होती है। तो इसमें क्या बोर्ड ने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई की थी अमेंडमेंट कि हाँ जी हम ये कर सकते हैं, जिस तरह गुज़श्ता भी आप कह रहे हैं कि आपसे पहले भी लोगों को नहीं, मिलती रही है? अमेंडमेंट कोई नहीं की थी, क्योंकि पीछे ऐसे ही हुआ था, उन्होंने सेम उसको ऐसे करके कर दिया था, दैट्स ऑल। नहीं तो आप डोंट यू थिंक कि जब इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं तो वो आगे ग्रेजुअली बिल्डअप आई होती एग्री जाती विद है? यू, आई एग्री विद यू। ठीक है। तो यानी कि ये सारा दैट, चीज जो है वो है आपका, अब टेन्योर इज एंडिंग इन आपको नेक्स्ट 2018 ईयर, में, साल की नेक्स्ट नहीं ईयर नेक्स्ट 21 में, December 31st इज माय लास्ट वर्किंग डे। दिसंबर 31st 2020। 2021, हाँ। अच्छा अच्छा, 21, तो बाइबल स्टडी के साथ आपका वो हाँ तब होगा। जी। मुझे वैसे बोर्ड ने, दोस्तों ने कहा, बोर्ड मेंबर्स ने
कि आप कंटिन्यू करें एज अ कंसल्टेंट, आई हैव रिफ्यूज्ड इट। आई सेड आई विल नॉट एट ऑल वर्क, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, क्योंकि आपके फ्रैंकली स्पीकिंग, नागरिक जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जब सारी रिसेंट दिनों में स्पेशली उनमें से वो कहते हैं कि जी देखें एंथनी साहब तो वहां पे बहुत ज्यादा उनको बहुत पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, उनको फुली फर्निश्ड नहीं कार नहीं, मिलता बताए है। क्या पर्क्स है। मुझे घर और दिया है वो जो सबको दिया हुआ है। एक हाँ, गाड़ी है मेरे पास, दफ्तर ने दी हुई, उसका 1/3 पेट्रोल मैं देता हूँ। घर के अच्छा, बिजली के बिल सारे मैं अदा करता हूँ। मेरे अकाउंटेंट को जाके पूछ ले, कौन से पर्क्स दिए। दिस इज द इम्प्रेशन लोग कहते हैं कि जी वो देखें वो तो नहीं, इसलिए तो वो वहां पे वो विराजमान है क्योंकि उनको पर्क्स इन बहुत इन ज्यादा मिल रहे सबको हैं। ये नहीं पता, माय वाइफ रिटायर्ड एज अ प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, शी वाज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, शी अच्छा, सेट अप शालामार मेडिकल डेंटल कॉलेज, देन शी सर्व्ड 5 years in 3 years in Lahore Medical Dental College, and she left and she was drawing a very heavy salary. आप पता अच्छा, करें मार्केट में कितनी मिलती है। शी वॉज अ अच्छा, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी। मेरा अच्छा, बेटा इस वक्त, माय सन इज बीएससी ऑनर्स लंदन यूनिवर्सिटी, लम्स का वो ग्रेजुएट है, एमबीए, और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, एंड ही इज वेल प्लेस्ड इन एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई। मुझे क्या पर्स की क्या जरूरत पड़ी। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविजन है डेजिग्नेट सेक्रेटरी की, जिस तरह अभी एक पादरी अजहर साहब अपॉइंट हुए हैं एज सेक्रेटरी, उसका भी वो नहीं, पिटिशन के अंदर वो देखिए जिक्र था दो कि जी बातें होती उन्होंने हैं, एक सेकंड, एक प्रोविजन नहीं थी सेकंड। एक और होती उनको है, अपने एक फेवरेट को सर अपॉइंट कर। देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के दो हिस्से होते हैं। एक होती है रेगुलेशंस होती है, एक होते हैं बाई लॉज। बाई लॉज जो होते हैं, यू, दैट्स कॉल्ड डिफरेंट थिंग। उसके बाद आपका एक स्टाफ मैनुअल होता है, स्टाफ प्रोसीजर्स होते हैं। हम्म, उसके अंदर आप प्रोविजन देते हैं कि अपॉइंटमेंट्स कैसी होंगी। ठीक है, मैंने बोर्ड को 5 साल पहले कहा था कि मैंने कहा जी मैंने जाना है, प्लीज लड़का बंदा जो भी आता है, ही मस्ट वर्क विद मी फॉर 2 years, ताकि मैं उसको प्रॉपरली मेंटर कर। ट्रांजिशन एक ठीक आसान हो हो गया। जाए और ठीक है। देखिए जी, मैं तो 17 साल अंदर से अंदर आया था ना, तो अगर नया बंदा, तो वो तो उसको तो समझ ही नहीं आनी 2-4 साल हो गया रहा। वो हम्म, बोर्ड अंडरस्टैंड किया, और इसको इसको भी लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। हमारी प्रॉपर सर्च कमेटी थी, ठीक है, सर्च कमेटी ने 34 नोटिस निकाले टू ऑल द चर्च लीडरशिप्स, तमाम बिशपों को, तमाम इदारों को, ये सब मेरे पास रिकॉर्ड पे है। ओवर द पीरियड ऑफ कितने? 34 नोटिस। सर ये 2 साल पुरानी बात कर रहा हूं, जब हमने स्टार्ट किया सर्च अच्छा, कमेटी को। अच्छा, ठीक है, और सबको लिखा कि जनाब आप ये डिक्लेयर कर दें, अनाउंस करें और अप्लाई करें लोगों को। 11-12 लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, जरूर पूछा, मुझे पूछा, मेरे पीए को पूछा। अप्लाई 3 बंदों ने किया। अब वो 3 बंदों ने जो अप्लाई किया, एक प्रोसेस के तहत हुआ सारा कुछ, उसमें उनको हमने प्रोजेक्ट्स दिए, उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किए, मेरे सीनियर स्टाफ ने उन्होंने प्रेजेंटेशन दी उनको, मेरे सीनियर स्टाफ ने स्कोर किया। मैंने कहा भाई तुमने कल इसके साथ काम करना है, यू असेस द पर्सन। ठीक है, इतने प्रोसेस के थ्रू करके तो फिर घंटा फुल बोर्ड ने इंटरव्यू किया, देन द बोर्ड डिसाइडेड। उसमें मेरा ना वो रिश्तेदार है, ना मेरा कोई वो ताल्लुकदार बंदा है। नियोपिटिज्म की बात करते हैं, मेरा यूबी बाइबल स्टडी के बोर्ड में आई एम दी ओनली इन माय होल फैमिली, मैं वाहिद मतलब। ये तो हो गया बाइबल सोसाइटी का, आपने अचीवमेंट्स भी आपने काफी अपना म्यूजियम का भी बताया। उसके अलावा जब हम बात कर रहे थे तो यू आल्सो शेयर्ड वो जो पोस्टेड स्टैम्प थी ऑफ रिकग्नाइजिंग 150 इयर्स गवर्नमेंट ने ऑफ। रिकग्नाइज किया, बहुत बड़ी बात है ये, खुदा के शुक्रगुजार। तो एंथनी साहब, बाइबल सोसाइटी आपने, यू हैव बीन एसोसिएटेड विद बाइबल सोसाइटी फॉर नियरली 40 इयर्स। 40 years डाउन। ठीक है, बहुत अच्छा आपने उसको चलाया। आप यूसीएच के बोर्ड के भी चेयरमैन हैं। जी अब मुझे बिल्कुल। जरा ये बताएं, हम उस पर जरा बात करते हैं। बाइबल सोसाइटी को तो आपने बहुत तरक्की दिलवाई, व्हाई नॉट यूसीएच? यूसीएच का क्या मसला है वहां पे भी? अगर हम देखें 2019 का मैं देख रहा था, ये जब से मैंने सिलसिला शुरू किया, मैं वो देख रहा था कि यूसीएच के अंदर अभी 2019 में बोर्ड के अंदर एक देयर वाज नो फॉर्मल लेटर या कुछ, लेकिन मेथोडिस्ट चर्च को फारिग कर दिया गया और चर्च ऑफ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन आ गई, जिसपे मुझे वो उन्होंने, जब मैंने इंटरव्यू किया रिगार्डिंग इसका यूसीएच का, तो बिशप लियो रॉड्रिक पॉल ने भी कहा कि जी बस वहां पे तो मामला ऐसे ही चल रहे हैं, इट्स मोर और लेस लाइक अ रबर स्टैम्प जो वहां पे बोर्ड का है, और कुछ ही चंद लोग हैं जो कि फैसले लेते हैं और करते हैं। और हमें तो उन्होंने चर्च ऑफ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर उन्होंने वो भेजा था। सो जरा अब वहां पे भी अगर ये चीज सामने आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन तो वहां पे भी हुई है, अब वहां के आप चेयरमैन है, जरा इसके ऊपर हमें जरा थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि क्या हुआ था और क्या ये देखें, बात दुरुस्त है? एक्चुअली आपका जो यूसीएच का ना, ये तो मुझे, जब मेरे कई दोस्तों ने मुझे मुबारकबाद दी थी, उन्होंने कहा था हम तेरे सिंपथाइज कर रहे हैं कि तू चेयरमैन बन गया। हम्म, ठीक है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू।
इट नीड्स अ लॉट ऑफ रिवैम्पिंग इन द सिस्टम। ठीक है, ये मेरी जाती जाती राय है। ठीक हो गया। देखें, जब से चर्च यूनियन हुई 1970 में, तो टेक्निकली ना मेथोडिस्ट चर्च एग्जिस्ट करता है, ना एंग्लिकन करता है, ना प्रेस्बिटेरियन स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियन करता है, राइट? इस चर्च ऑफ पाकिस्तान उन्होंने क्या किया इस दफा, जब मैं तो तब चेयरमैन नहीं था, तो लिखा गया मॉडरेटर साहब को कि जी आप नॉमिनेट कर दें, जो तरीका होता है एससी पीसीपी को लिखते थे प्रेस्बिटेरियन चर्च को। तो मॉडरेटर साहब ने जो 5 नाम भेजे वही नाम आगे उन्होंने रख दिया आगे उसके, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं की। नुमाइंदगी चर्च जो आप जो बिशप लियो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। जब आपका यूनियन होगी इस चर्च ऑफ पाकिस्तान, हाँ इसमें देखें, इस पर आपको काफी काम करने की जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, यूसीएच की। इस पर पहले भी काम हुआ, कमेटीज बनी, कुछ नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसको करने की जरूरत है। ये और तो वो तो इधर जो सब, टाइम आप इवॉल्व तो करते हैं ना, चीजों को हालात के मुताबिक देखते हैं। यूसीएच जब बना सर उस आपको टाइम, यहाँ करने नहीं दिया ना किसी ने। जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं तो शोर पड़ जाता है, ये नहीं तो उसका जुल्म मेरे यही ख्याल है। में एंथनी साहब उसमें बात यह है ना कि अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा हो, एवरीवन इज ऑन बोर्ड, और फिर डिबेट के थ्रू अगर चीजें की जाएं, तो मेरे ख्याल में किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर चंद लोग ही फैसले कर रहे हो तो उसके ऊपर एतराज तो उठेंगे। जिस तरह अब ये रिसेंट जब ये जॉइंट वेंचर वाला हुआ तो उसके ऊपर इतना शोर गुल हुआ, और वो फिर खैर प्रोसेस हो गया, वील टॉक ऑन दैट ऑल्सो। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या इस सिलसिले में मेथोडिस्ट चर्च को कोई किसी ने इन्फॉर्म किया था कि जनाब अब आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और आप चर्च ऑफ पाकिस्तान जो है देखें, वो पहले जो पहले चल रहा था ना, जिसमें सैमी इजराइल नुमाइंदगी करते थे, वही चल रहा था सिस्टम। ठीक हो गया। इस दफा क्या हुआ कि जब लिखा उनको, उन्होंने डायरेक्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान को लिख दिया, मॉडरेटर को लिख दिया। इस दफा ये किन्होंने, सिर्फ फर्क हुआ। किन साहब ये जो किसने इमरान टाइटस सेक्रेटरी है, तब जो बोर्ड की चेयर विक्टर साहब थे, लिखा उस वक्त ये है? फैसला किया उन्होंने, उनको लिख कर नुमाइंदे ने, हम्म। उन्होंने कहा जी इनकी नुमाइंदगी मांग ले उनसे, उन्होंने नाम दे दिए। तो आपकी नॉमिनेशन चर्च सिर्फ ऑफ यही हुआ, पाकिस्तान, बाकी देखे आपकी नॉमिनेशन टू द जी यूसीएच चर्च ऑफ बोर्ड पाकिस्तान, फ्रॉम द चर्च ऑफ पाकिस्तान। चर्च अच्छा, ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल। ठीक है ठीक है। बाइबल सोसाइटी से नहीं हूं मैं, सॉरी। अच्छा ठीक है ठीक है। सो चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपकी नॉमिनेशन हुई हाँ एंड यू वर इलेक्टेड एज चेयरमैन। जी, हाँ। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का तो हम भी, आई थिंक वी बोथ आर ऑन द सेम पेज, तो कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं ना कहीं होती रही है ओवर द इयर्स। लोग अपनी अपनी बिल्कुल, तरीके देखिए मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा, जब वेस्टेड इंटरेस्ट होता है आप करते हैं उसको, कोई इशू नहीं। अच्छा, वो जॉइंट वेंचर वाली बात तो होगी उस टाइम पे। स्टिल आपने आके एक वीडियो भी, जिस टाइम पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी हम 21 करोड़ रुपया दे रहे हैं और सर्विसेज हॉस्पिटल के साथ उसको नहीं अफिलिएट कर वो रहे हैं। गलत समझे हैं, वो समरी बनी थी, मैं बताता हूँ आपको। वो सर्विसेज हॉस्पिटल, सिम्स के प्रिंसिपल साहब वाज हेडिंग द प्रोजेक्ट फ्रॉम दिस साइड, विद द कमिटी फॉर्म इन द सेंट्रल, जिसमें जनरल साहब थे एंड ऑल दैट। वो हमारे एक अच्छे दोस्त है इस्लामाबाद में, उन्होंने फौरन कहा कि इसको डिले ना करें, आप जल्दी से एक रिक्वेजिशन रिक्वेस्ट बना के भेजें। वो हमने बना ठीक के भेज दी। ठीक है। ठीक है। अब वो समरी बेसिकली वो चली गई, जो अभी लास्ट हमें पता लगा कि जी वो फाइनेंस सेक्रेटरी के पास पड़ी हुई। ओके, वो इन कैश नहीं है, फॉर गॉड सेक, वो पता नहीं किस क्यों लोग समझते हैं इन कैश में, वो इन काइंड में है। उन्होंने ठीक है। कहा था कि अगर हम इसको कोरोना के लिए करेंगे तो हम इसको इक्विप कर देंगे, हम सामान ला के लगा के रख के दे के जाएंगे। और मेरे ख्याल में अब वो टोटल कोरोना कैश, वाला भी, द केसेस आर डिक्लाइनिंग, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो पाएगा? देखिए मैं बता तो रहा हूँ, इस वक्त वो पड़ी भी सेक्रेटरी के मेज के ऊपर, सुनने में यही है, लेटेस्ट यही। नहीं तो एंथनी साहब उसके बाद में कोई अनाउंसमेंट, मैं भी इंतजार करता रहा कि शायद आपको बोर्ड की मीटिंग कॉल करेंगे एंड यू आर गोइंग टू टेक देम ऑन बोर्ड रिगार्डिंग द जॉइंट वेंचर वाली चीज। उस पर काफी ज्यादा सुनीता रूथ साहिबा ने कहा कि जी मुझे नहीं पता था, जब पता लगा मैंने अपना जो है रिजर्वेशंस कन्वे की चेयरमैन साहब को, सर देखें, और लोगों ने गो बताया बैक टू हिस्ट्री, यूसीएच जब बनाया गया था, was all the income coming through donations or charity, or were they not charging for from private patients? उसके बगैर तो काम नहीं हो सकता। सर देखिए ना, ग्राउंड रियलिटी जो है ना, हमें उसको समझने की जरूरत है। शौकत खानम क्या करता है, प्राइवेट से अर्न करके और वो चैरिटी पे लगाता है। ठीक चैरिटी है। पे लगाता, ठीक है। जॉइंट वेंचर की आज की बात नहीं हो रही, ये 3-4 साल से बात हो रही है। एवरी बोर्ड मेंबर न्यू, एक हमारी बड़ी तगड़ी मीटिंग हुई थी एनसीसीपी में, इसके अलावा और मीटिंग्स हुई हैं। उसके बाद जब ये वेंचर की डिसीजन हुआ, इसके जो
मोडालिटीज थी, कॉन्सेप्ट नोट था, उस पर आई अप्रिशिएट साइमन. साइमन डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, टू बी वेरी फ्रैंक, एंड ही इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन. मैं सीधी बात करूं, एंड आई अप्रिशिएट हिज कॉम्पिटेंसी. और उस पर मैंने और उसने तकरीबन 3 बार डॉक्यूमेंट्स को सीधा किया, कैसे करेंगे. आपको मैं, आई एम श्योर आपके तक पहुंचे, नहीं पहुंचे मैं आपको दे दूंगा डॉक्यूमेंट्स. मैंने जी, उसमें कतन, I have those. उसमें मुझे बताएं कहाँ लिखा है कि लीज कर देंगे, I am सील sure कर, सेल कर. ऐतरी साहब, अभी हम उस वाली चीज पर, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं उस चीज पे. नहीं देखिए, अगर कोई बोर्ड मेंबर कहता है कि वी डिड नॉट नो, देन आई थिंक आई विल क्वेश्चन दैट बोर्ड मेंबर, बिकॉज दीज वर डिस्कस्ड इन द बोर्ड मीटिंग्स. अच्छा, ये एक वेंचर नहीं हो रहा था, इसमें को 7-8 मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वेंचर्स थे. जी. मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि पहले जिस तरह शौकत खानम का हुआ, पारा फार्मेसी का हुआ, मैंने जितने लोगों से बात की बोर्ड के, most of them were completely unaware. They did not even know the clauses of the agreements. So सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं इस मैनर में चीजें चलाई जाती हैं कि जिसमें every board member is on board and there is no reason for controversy. देखें, इसका मुझे बताइए कि क्या is it too मैं many? आपको बताता हूँ. every board member was he was circulated the head contract copy, the standing committee copy. ठीक है. That was the time जब आपने मुझे, हमारे शो पे आपने मुझे कहा था कि आज हम नहीं ये भेजेंगे और आपके साथ शेयर कर रहे हैं. जब आपने मेरे साथ शेयर की थी, उससे पहले नहीं हुई. नहीं, जो पहले भी जो प्रोजेक्ट्स थे, एक एक चीज शेयर होती थी. समटाइम्स कॉपी नहीं दी गई, मल्टीमीडिया पे शेयर हुई है, बिल्कुल शेयर हुई है. और एक डॉक्यूमेंट मुझे भी याद है बड़ा जी, बिल्कुल एवरी एक लाइन पड़ी गई है मल्टीमीडिया के ऊपर. नहीं तो एंथनी साहब, इसलिए देखिए, मेरी बात सुने माजरत के साथ. मुझे कहा कि जी मेरी वाइफ गई थी, आधे घंटे में मैंने उनको ड्रॉप किया, आधे घंटे में उन्होंने कहा कि जी बस उन्होंने कहा कि साइन करें इसके ऊपर, और कहती है मीटिंग खत्म हो गई, मुझे तो पता भी नहीं लगा कि हुआ क्या है. तो मैं असल में उस प्रोसेस को जानने की कोशिश कर रहा हूँ. जब आप देखें तरीकों से हो रहा है, बहुत आप डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ते. ठीक है, ये दुख की बात है. आपको एज अ बोर्ड मेंबर, जिस मर्जी बोर्ड पे आप हो, यू शुड टेक इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. आपको पूछना चाहिए, आपको डिस्कस करना चाहिए, डिटेल लेनी चाहिए. एवरी बोर्ड मेंबर हैज द राइट टू आस्क. लेकिन मेरा इतना एक्सपीरियंस है बोर्ड्स के ऊपर, आई एम चेयर क्वाइट अ फ्यू बोर्ड्स, मैं जब आई एम स्लिपिंग आउट ऑफ द रोल्स नाउ, माजरत के साथ नहीं पढ़ते, डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ते. नहीं तो क्या माजरत के साथ ऐसे लोगों को फिर बोर्ड में क्यों नॉमिनेट किया जाता है जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है? मैं अब क्या कर सकता हूँ एंथनी साहब, यू आर अ की लीडर. देखिए, जब आप देखिए मेरी बात सुनिए. देखिए सोसाइटी के बोर्ड के ऊपर जब मीटिंग होती है, इतना बड़ा एजेंडा होता है, 20-22 पॉइंट का, 1.5-2 घंटे में मीटिंग खत्म होती. क्यों खत्म हो जाती? एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड, एवरीथिंग इज क्लियर कट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. ठीक है, हम ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट्स कमेटी के आगे रख देते हैं, फाइनेंस कमेटी सुबह वो 2 घंटे उसको ट्रैश करती है. Agreed, जी. बाइबल सोसाइटी का यू आर, जब आप ऐसा प्रोसेस नहीं सर, मैं अपनी बात करूंगा ना. जब आप प्रोसेस नहीं करते, जब आप उसको जल्दी आज मुकाओ जी, आज चलो तो ठीक है, मंजूर है जी, मंजूर है जी, मंजूर है, ये तो कोई तरीका नहीं होता. I've served 6 years in UBS. I get a document, इतनी मोटी फाइल बनती है, can't contribute. तो जुल्म तो यही है. मतलब कई, फिर देखें, with due respect, and I'm not being negative to any board people on the board. We need people with financial background. We need people with management background. इस किस्म के लोग आएंगे तो आपको पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, मतलब ये मैं साफ कहने के, ये मैं ब्लंटली कह रहा हूँ. आई वॉज वेरी सरप्राइज, ब्रिटिश फॉरेन बाइबल सोसाइटी में जो उनका जो मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना, उसमें पादरी बिशप कोई भी नहीं है. तो हम लोग वहीं पे थे, तो खाने पे उनका प्रेसिडेंट मेरे साथ बैठा था टेबल पे. तो मैं हैरान था. मैंने कहा हाउ कम? कहता वेल वी, बिकॉज इट्स ऑट द सेम टाइम वी हैव टू रन इट एज अ बिजनेस सेम टाइम, क्योंकि ज़ाहिर है पैसे हमने डोनेट भी करने होते हैं, इसको भी रन करना था. 150 का स्टाफ है. यूके की आपको पता है कि कंडीशन सख्त होती हैं, रूल्स रेगुलेशन. तो मैं बड़ा हंसा. तो मैंने कहा व्हाट डू यू मीन वी डोंट ट्रस्ट आवर लीडरशिप क्लर्जी? कहता नो 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 नो, दैट्स नॉट द पॉइंट. वी डोंट वांट एनी चर्च इंटरफेरेंस इन आवर मैनेजमेंट डिसीजंस व्हेन इट कम्स टू रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. मैं कबक्कर रह गया उसकी सुन के. तो जुल्म यही है कि वी डू नॉट लुक फॉर गुड टेक्नोक्रेट्स, वी डू नॉट लुक फॉर गुड प्रोफेशनल्स. अच्छे प्रोफेशनल लाए, यंग, मैं तो यंगर के फेवर में हूँ, लाए यंग 30-40 साल के अच्छे जो लड़के प्रोफेशनल बच्चे. तो एंथनी साहब, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन,
कि यूसीएच के बोर्ड में एक तो ऐसे लोग क्यों नहीं आए अभी तक, और इस एक आप अभी 1 साल हो गया आपको एस चेयरमैन, क्या जी एफर्ट हुई है यूसीएच के लिए अदर देन दिस जॉइंट वेंचर वाली जो एक बात शुरू हुई, और वो भी मेरे ख्याल में पहले से एक सिलसिला चल रहा था, और उसके बाद में यू टुक ओवर और फिर ये सारी जो चीज हुई। देखिए, मैं आपको क्लियरली बताऊं, बहुत तो कोई नहीं पता। हम्म। मुझे 4-5 साल हो गए बोर्ड के ऊपर, ठीक है। मैं और इरफान साहब शुरू में आए थे। सबसे पहला काम जो मैंने किया, और ये यूसीएच के स्टाफ को पता है, इमरान साहब को क्लियर कट पता है, आपकी ऑडिट क्लियर नहीं थी। योर ऑडिट वाज नॉट डन, ठीक है। 11, 12, 13, 14, ये 3-4 साल की ऑडिट ये मैंने निकलवाई, ठीक है। निकलवाने से मुराद ये है कि लड़ झगड़ कर डॉक्यूमेंटेशन पूरी करा, जहां पर पूरी नहीं थी अंडरटेकिंग ली करके तो इसको क्लियर किया, ताकि आप आगे सिलसिला। व्हाई वाज इट नेसेसरी? बिकॉज आगे चलकर आप एनटीएन में जाना चाहते थे, एनटीएन नंबर लेके आप टैक्स में, फिर यूसीएच को एनटीएन डलवाया, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग पड़ी हुई थी, वो क्लियर कराई, काफी सालों ठीक हो से। गया। ये सर देखे ना, ये आप ये कम से कम 3 जो आपके 4 लीगल लकूनास थे। इस वक्त मैं, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मैं थोड़ा बहुत क्या, मैंने काफी फाइनेंशियली इश्यूज को देखा है। I've done 2 weeks of I've got somebody do a 2 weeks of in-depth study, और hopefully we are suggesting some. उसमें तो एंथनी साहब, आई वाज इंटरव्यूइंग बिशप हम्फरी, और उनसे पूछा कि भाई आपका तो कहा जाता है चर्च ऑफ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन यूसीएच में है, एंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एवरी बोर्ड मेंबर हैज टू पे 1 लाख रुपया, और एंथनी साहब ने हमें इस बात पे ऑन रिकॉर्ड कहा कि भी देते नहीं है मेंबरशिप, फी नहीं देते। तो उन्होंने आगे से बड़ा सिंपली कह दिया कि हमारे से मांगते ही नहीं है ये, तो आपने मांगी नहीं है। सबको लेटर्स गए हैं, रिमाइंडर जाता है, बिल्कुल जाता है। सो ही जस्ट सिंपली, इनके उन्होंने तो बिल्कुल कंप्लीटली डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा मांगेंगे तो हम पैसे दे शायद देंगे, ना मिला हो सकता है, उनको लेटर ना मिला हो सकता है। एंड देयर इज नो फॉलो अप प्रोसेस कि आप किसी को लिखते हैं और आगे से कोई जवाब नहीं आता बोर्ड की तरफ से, और आप उसको दोबारा फिर सर जी, लिख वो के देखें, वो पैसे तो दो। हमारे सेक्रेटरी साहब जो है वो फॉलो अप करते हैं, कॉल्स भी करते हैं। कॉल उनके शोर शराबा पड़ता है, वो कहते हैं आते नहीं पैसे, अब हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब रिसेंटली एक पादरी साजिद मसीह साहब हैं, जिन्होंने हमारे साथ जब हमने यूसीएच का शो भी किया था, उसके अंदर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। कैन यू हेयर मी जी, जी? अच्छा, मैं सुन रहा हूँ, उन्होंने ठीक है, आवाज उन्होंने आ आपको रही है। प्रपोजल एक दिया कि हम 3 साल के लिए लेंगे और हम वॉलंटरी बेसिस पे शुरू करेंगे, फंड रेजिंग करके करेंगे, और फिर जब ये मामला जॉइंट वेंचर वाला दबा, बाकी के प्रपोजल्स भी मेरे ख्याल में फिर नहीं कंसिडर किए गए, लेकिन उन साहब ने एक 52 डे चैलेंज अपने लिए और अपनी तंजीम की तरफ से, वो जो फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच है उसका उन्होंने लेके, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। आज उनके 52 जी डेज जो हैं बिल्कुल। वो पूरे हो गए। उसके अंदर उन्होंने काफी हद तक जितना कल वो शायद अपना, कल पूरी हो जाएंगे शायद, हाँ। आज 52nd डे था उनका, उन्होंने अपना बड़ा रेनोवेशन का किया, उन्होंने जो अपने तय कर सकते थे उसमें एक चीज के सारी चीज में, क्योंकि पीपल हैव अ वेरी सेंटिमेंटल एफिलिएशन यूसीएच के साथ, पीपल कंट्रीब्यूटेड आल्सो, थोड़े दिए ज्यादा दिए दैट डज नॉट मैटर, लेकिन यूसीएच डिड बिकम अ रैलिंग पॉइंट कि क्रिश्चियंस को यूनाइट करने का, एक कम्युनिटी को यूनाइट करने का एक वो बन गया सब्जेक्ट। उसमें मुझे ये बताएं कि एक तो बोर्ड ने कितना कंट्रीब्यूट किया, देन आई वुड वांट टू नो कि बाइबल सोसाइटी ने कितना कोई हेल्प किया, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी मेन लाइन चर्चेस में से आपको कोई सपोर्ट आई है? तो उन्होंने कहा कि जी सॉलिडारिटी की तो आती है, लेकिन फाइनेंशियली कुछ नहीं अभी तक आया। जरा इसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा कि क्या। अच्छा, बाइबल सोसाइटी हम लोग वी डोंट नॉर्मली डोनेट एट ऑल, फ्रैंकली। अच्छा। वो फिर हमारे लिए एक पंडोरा बॉक्स खुल जाता है। हमारी शुरू से पॉलिसी हम नहीं करते। हम ठीक। इन काइंड कर देंगे, स्क्रिप्चर्स कर देंगे। अगर कभी कोई होलिस्टिक इशू होता है, जैसे अब फ्लड में 2010 में भी बहुत काम किया साउथ के अंदर, सादकाबाद इस साइड पर, बल्कि मैंने 130 घर बना के हैंड ओवर किए थे। ठीक है। तो वो एक और इशू है, हम उसमें नहीं करते। पहली बात, बाइबल सोसाइटी नहीं करेगी। हम्म। अगर हाँ इन काइंड हम कर देंगे, अगर बाइबल्स की नीड है तो फिर हमारे दोस्त हैं, डोनर्स हैं जो सपोर्ट कर देते हैं। नंबर ठीक 2, है। चर्चेज ने इंडिविजुअली किसी ने नहीं किया, ठीक है। उसमें मे बी दे वर वाचिंग कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि देखें, मुझे कईयों ने क्रिटिसाइज किया जी एंथनी साहब बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे रेज करते, यूसीएच के लिए क्या किया। एंड लेट बी ऑनेस्ट विद यू, आई गेव अ प्रोजेक्ट टू सम फ्रेंड्स इन कनाडा,
और वो मुझे हंस के कहते हैं एंथनी वी आर वाचिंग, जस्ट बी पेशेंट। अच्छा, मेरा मतलब हमारी एक यूसीएच का एक नेगेटिव सा इमेज बन चुका हुआ है। मैं कभी आई डोंट वांट टू गो इनटू लॉट ऑफ डिटेल्स। लेकिन हैफिज साहब तो इट्स आपको वेरी नहीं लगता सैड। कि ये वाला ये एक अच्छा मौका था जिसके अंदर लोगों को सर देखिए, ये डोनर डोनर देखता है बहुत सारी चीजें। डोनर, मैं 40 साल से मैं भी डोनर्स के साथ ही काम करता हूँ। मैं एक बात करता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि पैसे लेने, एड लेने के लिए एड देनी पड़ती है। एड मीन्स AID। मैं कहता हूँ ए से अकाउंटेबिलिटी है, आई से इंटेग्रिटी है, डी से डिलीवरी है। ठीक है, आप ये तीनों काम कर रहे हैं, डोनर आपके साथ हंस के काम करेगा। मादरत के साथ यहाँ पर आईसीयू के लिए पैसा आया 5-10 years बैक, आईसीयू ऐसे कैसा पड़ा हुआ। देयर आर मेनी अदर जो डोनर, आपके कई डोनर अपना हाथ खींच चुके हुए यूसीएच। मैंने तो बल्कि एवरीबॉडी देखा नोज अभी दैट। 2-3 साल पहले जब आपको ये रैंप जब बनी थी उसमें कुछ 5.5 करोड़ के करीब आया था। जी बिल्कुल आया था। और देखा मैं 1-2 साल के अंदर ही मैंने उसकी ऑडिट रिपोर्ट एक देखी तो उसके अंदर 28,000 रुपए थे सिर्फ बैंक अकाउंट में। नहीं तो सर, वो क्या उसमें ये, वो मैं बताता हूँ ना, जब मैंने 13-14 की ऑडिट देखी ना, 11-12-13-14, उसके अगेंस्ट वो बैंक से ओडी लेते रहे थे। ठीक है, वो पैसा अच्छा। रख के ओडी लेते रहे, ओडी लेके खर्चे निकालते रहे। ठीक हो गया, जब आप ओडी नहीं पे करेंगे तो बैंक तो पैसे कौन उसको करेगा, रिकवर करेगा। हम्म। उसमें मतलब देखिए, देखिए मैं 2-3 बातें मैं कहता हूँ। जब आप क्राइसिस होता है ना, यू ईदर गो इनटू कॉस्ट कटिंग, यू कंट्रोल योर कॉस्ट, यू कंट्रोल पिलफरेज, लीकेज कंट्रोल करनी पड़ती है आपको, एंड राइट साइजिंग करनी पड़ती है, एंड देन यू डिफर पेमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, मैंने देखिए, ये आप जब तक ये चीजें प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, इसका हल नहीं होगा। ठीक हो गया। नहीं तो एक्चुअली साहब और सुप्रीम मादर, कोर्ट ने जब साकिब नसार साहब ने नोटिस लिया था तो उन्होंने कहा था फोरेंसिक ऑडिट कराए। वो भी नहीं हुआ अभी तक। सर वो लोग तो अक्सर उन्होंने लोगों कराना था का ना, वो तो, नहीं नहीं देखिए, वो तो अक्सर उन्होंने कराना था, उन्होंने किसने कराना था, उन्होंने नहीं उन्होंने कराया अभी तक। वो जो एक कमेटी बनाई थी, स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी, वो तो बाद में मेरे ख्याल नहीं, में बदल आउट उस होगी और कुछ भी नहीं वो उसने तो किया। वो तो एक पीरियड के लिए भरी थी, खत्म हो गई, उसकी लीगैलिटी भी खत्म हो चुकी नहीं तो एज चेयरमैन डू यू थिंक फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए जरूर यूसीएच का, है। मैं तो कहता हूँ होना चाहिए। ताकि और एग्जैक्ट उसकी हमने मतलब ये पता लग देखिए, सके। अभी जो 2-3 हफ्ते से मैंने अपने ओन पर किया थोड़ा बहुत, जस्ट टू, यही चीज आपने अभी नॉट जो नॉट नॉट टू, बात की है। देखिए मैंने इसलिए नहीं किया, प्लीज मैं क्लियर कर दूं, जी जी। नॉट टू पिन पॉइंट अ ब्लेम ऑन A, B, C और D, नो, टू फाइंड आउट वेयर देयर आर वीकनेसेस एंड हाउ कैन वी कंट्रोल दोस वीकनेसेस। नहीं बिल्कुल आपने भी ये जो बात की हाँ, है बड़ी मुनासिब उसमें बात है कि जी डोनर क्या देखता है, वो अकाउंटेबिलिटी देखता है। तो बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी। करके तो मेरे ख्याल में बहुत जरूरी चीज है कि सबसे पहले देखा जाए कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है। और इंटेग्रिटी की बात जहाँ पे आती है और डिलीवरी की बात आती है वो तो तब होगी ना कि जब हम जिन्होंने गलतियां की हैं उनको भी लेके आएंगे सामने, जरा बताए भी सही कि कह, किस तरह से हुई है चीज। तो दिस इज समथिंग दैट द कम्युनिटी इज गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू। और जरूर इस पे बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए देखिए अकाउंटेबिलिटी की अकाउंटेबिलिटी बात होनी से। चाहिए। हाँ, अच्छा एंथनी साहब, अब आ गई अकाउंटेबिलिटी की बात। मुझे ये बताएं कि जनाब चर्च ऑफ पाकिस्तान या बाकी के चर्च इंस्टीट्यूशंस के अंदर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है क्या? बकौल बिशप हम्फ्री के जो कि आपके मॉडरेटर हैं, वो कहते हैं कि जी अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म बिल्कुल है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा कि जी ये कराची डायसिस से इतनी ज्यादा शोर गुल आता रहता है, अक्सर मैं अखबारों में इश्तेहार देख रहा होता हूँ कि जी कभी मेथोडिस्ट चर्च की तरफ से आ रहा है, कभी लाहौर चर्च की लाहौर डायसिस की तरफ से आ रहा है कि वो हमारी फलानी जमीन बेच रहा है कोई, कभी मुल्तान के अंदर इस तरह के वाकयात आ रहे होते हैं। फिर ये यूसीएच को चले लेने, इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस तरह की गड़बड़ें होती हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या है, व्हाट इज द अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, ये मैं आपसे आज जानना चाह रहा देखिए पहली तो चीज है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इट इज विद इन द हाउस इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, हमारी, अगर आप बाइबल सोसाइटी लेंगे तो बाइबल सोसाइटी का अपना बोर्ड है, एक अकाउंटेबिलिटी फोरम ये है। उसके बाद मुत्तहदा बाइबल सोसाइटी, ठीक है। ठीक है। 8 डाइसिस हैं जो सिनेट के अंडर आती है, या सिनेट, सिनेट उसमें सिनेट का जो रोल बेसिकली है, एडमिनिस्ट्रेटर रोल नहीं है डाइसिस के ऊपर, लेट मी क्लियर, वेरी क्लियर। ठीक हो गया। उसका रोल सिंपली इलेक्शन है, अपॉइंटमेंट ऑफ बिशप्स और वगैरह वगैरह, कॉन्सिक्रेशन ऑफ बिशप या एंथ्रोनमेंट ऑफ बिशप। उसमें एक क्लॉज रूल है कि सिनेट का कोर्ट बुलाया जा सकता है, और वो उस ग्राउंड के ऊपर बुलाया जा सकता है कि अगर कोई कंप्लेन आती है किसी डायसिस से, जो ज्यादा मेजर इशू कैन बी इधर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है, प्लस ज्यादातर फेथ से ताल्लुक है। ठीक हो गया।
यानी जो फेथ हमारा उसके ऊपर कोई इश्यू आए तो देन वी हैव टू टेक अ स्टैंड। ये बड़ा क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सीनेट की। ओके, एवरी डायसिस इन इट सेल्फ, बहुत सारी दे आर सेल्फ रजिस्टर्ड डायसिस है, खुद रजिस्टर्ड हुई हुई है, उनकी अपनी काउंसिल है, उनकी अपनी एग्जीक्यूटिव है। तो मैं तो पर्सनली समझता हूं कि जो मैकेनिज्म अकाउंटेबिलिटी का है, पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिवली लोकल डायसिस से स्टार्ट होना चाहिए, वहां के अच्छा, एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन रेज करना चाहिए। ठीक है, लेकिन बात तो वही रहेगी है ना, बात, देखिए प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होल्डिंग बॉडीज एग्जेक्टिव्स के अंदर तो वही लोग होते हैं, साल बा साल आप वही चेहरे देख रहे होते हैं, तो कैसे होगी अकाउंटेबिलिटी? आपने खुद ही जिक्र किया शुरू में जब हमने स्टार्ट किया इंटरव्यू का, कि यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर्स, तो देखिए कैसे जी, होगा ये ये तो सारी चीजें? मैं तो अर्ज करता हूँ आपको बड़ा सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि देखें, आप आप सैलरीड भी हैं और आप बोर्ड में बैठे हुए हैं, मेरा मतलब कई मतलब मैं डायसिस की चर्चेस की बात कर रहा हूँ, तो ये आई एग्री विद यू, उसको चेंज करने की जरूरत है। तो टेक्निकली डायसिस की जो एग्जेक्टिव है, जो उनकी काउंसिल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हर एक डायसिस की, उनकी पावर्स हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, उनकी पावर्स हैं टू चेक थिंग्स एंड टू आस्क क्वेश्चंस, हैं पावर्स उसमें, लेकिन नंबर वन। आज तक कैन यू कोट एनी नहीं एग्जांपल नहीं नहीं किसी ना बिशप करते, साहब नहीं करते को ना। किसी ने पूछा हो कि जनाब ये आपने क्या किया? अब फॉर एग्जांपल चर्च ऑफ पाकिस्तान की हम बात करते हैं, हाँ, तो प्रॉब्ली आपका जो इसका हुआ था सेनेट का, इट्स अ 3 ईयर के बाद होती है, जी जी, सेमाई वो होती है ना उसके अंदर आपकी जो ट्रायनियल ट्रायनियल होती है, 3 इयर्स ट्रायनियल। ट्रायनल होती है हाँ, सेशन। बिशप अजराया ने जाते हुए 2 साल के अंदर कर दी सेनेट अपनी इलेक्ट, 2017 में की थी, 2018 में होनी थी, उसको देखिए चैलेंज ये कर दिया गया। मुल्तान में एक पादरी साहब ने चैलेंज किया, स्टे ऑर्डर हाँ ले जी, लिया, तब से लेके अब तक देयर हैज बीन नो मीटिंग, नथिंग। मुझे एक तो वो उसका स्टेटस बताइए कि अभी करंट देखिए जी, सेनेट वो में। मुल्तान वाला केसेस के अंदर कोई भी इस वक्त सीनेट पर स्टे नहीं है। अच्छा जिस पादरी ने लिया, ही इज अ टर्मिनेटेड पादरी, टर्मिनेट फ्रॉम द अच्छा डायसिस ऑफ मुल्तान। अच्छा। उसमें जज ने अभी पीछे 6 सफ़े का फैसला दिया है, हम्म। उसमें उसने क्लियरली कह दिया है कि भाई कोई भी सीनेट का फैसला पादरी साहब को अफेक्ट ना करे। ठीक है, उसका तो ये स्टेटस है इस वक्त। ठीक है, सेनेट का फैसला पादरी साहब को अफेक्ट ना करे। सीनेट का ना करे, सीनेट मीट कर सकती है, अपना काम चलाए। ठीक है, इट कैन इलेक्ट उसमें इट्स कोई भी ऑफिस बेयरर्स, अपना वो जो भी उन्होंने करना, मॉडरेटर का जो भी, इलेक्शन बिल्कुल हाँ, वो जो भी काम करे वो करे। हाँ हाँ। तो व्हेन इज द इलेक्शन ड्यू? अब कब आ रहे हैं नए देखिए जी, ऑफिस इस बेयरर्स कब वक्त, आ रहे इस वक्त जब उन्होंने बिशप ने जल्दी इसलिए की थी कि ही वॉज लीविंग, और वो हैं? उसको करके जाना चाह रहे थे। आपकी इसमें तो पहले भी कराची के कुछ, बिशप साहब ने भी आपके एतराज किया था, उन्होंने भी कोई एक लेटर लिखा था, उनका जफर उन्होंने इकबाल भी साहब। लिखा था। नहीं, उन्होंने वो चले, वो फिर कभी आराम से बैठ के बात करेंगे, लेटर तो बहुत सारे हैं, वो फिर कभी बात करूंगा आपके साथ। नहीं तो देखें, ऐसा मैं बात वही है क्वेश्चन, ना। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने क्वेश्चन रेज, देखें उस वक्त जो क्वेश्चन रेज हुए थे, वो क्वेश्चन ये नहीं रेज हुए थे। डाइसिनेट आपकी पहले भी एक्सटेंडेड टाइम पर भी गई हुई है, पहले भी हुआ हुआ है, हिस्टोरिकली करेक्ट है, होता रहा है। हम्म। अब एक्चुअली लोगों का ख्याल था कि फैसला ये हुआ था कि शायद कुछ कहते हैं मई में होगा, लेकिन सीनेट आपकी एक एज अ प्रैक्टिस नवंबर में ही हो रही थी। ठीक हो अच्छा। गया। अब इस वक्त प्रॉब्लम आपका कोविड-19 का हो गया, जिसमें आप गैदरिंग ही नहीं कर सकते, उसमें तो आप मतलब फंस गए मजबूरन। अब हम्म। डेफिनेटली सीनेट कॉल होगी, कौन कहता कि नहीं कॉल होगी, और कॉल होगी गॉड विलिंग। अगर नवंबर में 150 ईयर्स पूरे होंगे इसके, अपना 50 ईयर्स पूरे होंगे इस यूनियन के, नवंबर में गॉड विलिंग सेलिब्रेशन होगी और सीनेट होगी, कौन, बिल्कुल 100% सीनेट होगी। चर्च ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फंड इज फॉर लीगल केसेस ओनली, और वो आई हैव बीन टोल्ड के करोड़ों में जाता है, इतने ज्यादा केसेस हैं। देखें, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। एंड व्हाट इज द प्रोग्रेस उन दो केसेस की? दो प्रॉपर्टी होल्डिंग बॉडीज हैं, एक है मेथोडिस्ट ट्रस्ट है, बोर्ड है ठीक है। जो मेथोडिस्ट की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और एक लाहौर डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन है। ठीक है, ज्यादा प्रॉपर्टीज डायसिस लाहौर ट्रस्ट के पास है। ठीक है, ये ट्रस्ट आज का नहीं बना हुआ, ये 1947 से ट्रस्ट बना हुआ ठीक है। है। ठीक हो गया। अब जो इसमें जब यूनियन हुई थी, एक बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि जिसकी डायसिस की जुरिस्डिक्शन के अंदर जिसकी जहां प्रॉपर्टी है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप डेवलप कर सकते हैं, चर्च की बेहतरी के लिए आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई भी सेकंड थॉट नहीं है। ठीक है, हाँ अलबत्ता ये बड़ा क्लियर है कि इसको ना बेचा जाएगा,
और ना ही इसको किसी और नेगेटिव तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब किसी ना किसी डायसिस के अंदर, चले कोई भी आप ले ले, मैं आई डोंट वांट टू नेम अ डायसिस, जब आप उसकी प्रॉपर्टी को स्टार्ट मिस यूजिंग, और आप खामखा एक एक वो कमेटी बनी हुई 2 नंबर बनी CMTA, मेरा मतलब ना उसका कोई सिर है ना पैर है, ना उनके पास प्रॉपर्टी का एक कागज है, लेकिन वो नाक में दम कर देते हैं। CMTA से क्या बनता है? चर्च मिशनरी ट्रस्ट एसोसिएशन, क्योंकि ओरिजिनल प्रॉपर्टी इनके नाम पर थी। और अच्छा, ठीक। ये मुझे इंकशाफ हुआ, मेरे एक दोस्त हैं इंग्लैंड में, वो CMS पे रहे बड़ी देर, तो हम अब बाइबल स्टडी में आ गए, तो हम एक दिन बैठे खाने बात करें, तो मैंने बात छेड़ दी, वो हंस के मुझे बोलता, कहता डोंट वरी, इन पैलेस्टाइन देयर इज आल्सो CMTA व्हिच हैज सोल्ड वन प्रॉपर्टी। मैं बड़ा हंसा, मैंने कहा वहां पर भी मौजूद है। अच्छा। तो देखिए, जब ये आप काम करते हैं और आप खामखा टोकन मनी पकड़ लेते हैं और ये कर, फिर जाहिर है जो प्रॉपर्टी होल्डिंग बॉडीज है, जिसमें LDTA भी आ जाती है, हमने तो उसको डिफेंड करना है। और ये दुख की बात है कि जब उसके डिफेंस में जाते हो, जाहिर है लीगल आपको केसेस में पैसे लगते हैं। आप मुझे पर्सनली पूछें तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी कि पैसे खर्च होते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नहीं काउंटर करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आप हाथ धो के बैठे नहीं, फिर क्या करें? तो यानी कि डिफरेंट डायसिसेस की जो है प्रॉपर्टीज, अब ये दो आपने बताया कि चर्च ऑफ पाकिस्तान में 2 हैं प्रॉपर्टी होल्डिंग डायसिसेस, मेथोडिस्ट एक्चुअली 3 चर्च होल्डिंग है, तीसरी आपकी स्कॉटिश चर्च है, स्कॉटिश चर्च भी होल्ड करता है प्रॉपर्टी। ठीक है। सो 3 ये हैं। इन तीनों की प्रॉपर्टीज के ऊपर जब कोई काबज होने की कोशिश करता है या इनको बेचे जाने की कोशिश की जाती है, तो फिर चर्च ऑफ पाकिस्तान का ये जो लीगल डिपार्टमेंट है, इट हैंडल्स दैट, इट्स नॉट द रिस्पेक्टिव अगर मेथोडिस्ट का वो करेंगे, अगर उसका स्कॉटिश का वो करेंगे, और LDTA का तो LDTA करेगा। लेकिन इसमें ये सेनेट को तो सारे मेंबर्स देते हैं ना, ये सारे 8 जो हैं डायसिसेस, ये सेनेट को भी पैसे दे रही होती है अपनी मेंबरशिप, और उसके अलावा सेनेट भी फंड कर रही होती है। हाँ जी, सेनेट को मेंबर दे रहे होंगे, लेकिन सारे नहीं देते। सारे नहीं दे रहे हैं? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो सारे वहां पे भी नहीं दे रहे, वो भी UCH वाले सीन चल रहा है। इट्स ऑन रिकॉर्ड, मैं को दिल से तो नहीं बता रहा। और सेनेट जो है ये अपने फंड्स खुद भी रेस करती है फ्रॉम देखिए सिनेट का जो रोल है, सिनेट इज, देखिए व्हेन द सिनेट इज फॉर्म्ड, वी रिप्रेजेंट, वी आर कॉल्ड द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन द एंग्लिकन कम्युनियन। जितने भी पार्टनर्स हैं वो सिनेट के थ्रू ही आते हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक है। और वो मतलब उनके कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सिनेट के थ्रू देंगे, कुछ डायरेक्ट देते हैं डायसिस को, ठीक है? जो सिनेट के पास आते हैं, जो सिनेट उसको एग्जीक्यूट करता है। तो सिनेट के पास नहीं आते, जिस डायसिस के पास जाएगा वो खुद करते, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा। बहुत सारे डायसिस के अपने अपने लिंक्स हैं, अपने अपने पुराने पार्टनर्स के साथ उनके लिंक्स हैं, वो पैसे मंगवाते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं। तो यानी कि इस सारी चीज से, हमारी इस गुफ्तगू से मैंने तो यही अखज़ की है कि आप भी इस हक में है कि अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म होना चाहिए, लेकिन हु विल बेल द कैट? दैट इज द क्वेश्चन। हु विल बेल द कैट? प्रॉब्लम ये है ना कि बात सुने, जब आप बेल द कैट की बात करते हैं, जब आप आवाज उठाते हैं तो आप गलत, आप गंदे बन जाते हैं। मेरे से भी रिसेंटली मुझे एक साहब पिंडी से, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि जी चर्चेस में आप अगर अपने पादरी हजरात को क्वेश्चन करें किसी बात पे जो उनको ना गुजरे, वो चर्च से बैनिश कर देते हैं। और ये चर्च ऑफ पाकिस्तान के एक पादरी की उन्होंने मुझे मिसाल दी पिंडी में। उन्होंने कहा कि जी उनके एक कांग्रीगेशन के मेंबर ने को फेसबुक पे कोई क्वेश्चन लिखा था, उन्होंने उसके ऊपर ही वाज बैनिश्ड फ्रॉम द चर्च। तो कैसे होगा? हमें एक तरफ कहते हैं कि जी कांग्रेस, आपने भी कहा कि जी काउंसिल जो है चर्च की वो अकाउंटेबिलिटी कर सकती है अपने पास्टर हजरात की और बिशप हजरात की, कांग्रीगेशन अल्टीमेटली तो कांग्रीगेशन के हाथ में, लेकिन अगर कोई सवाल पूछता है तो उनको बाहर निकाल देते हैं। तो मुझे बताएं कि ये बात दुरुस्त है? एक तो चीज मुझे इस पे वो करें, क्या गलत है? इस पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि आप किसी को भी वर्शिप सेंटर से एक्सकम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये एक बंदे की फंडामेंटल राइट है टू वर्शिप एंड प्रैक्टिस रिलीजन। इस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी फैसला है। नहीं तो आपके इल्म में है ऐसा वाकया? मैं कहता हूँ गलत। देखिए एक्सकम्युनिकेशन आप सिर्फ एक ग्राउंड पे कर सकते हैं। आपके इल्म में है ऐसे? मेरे है ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, सिर्फ एक नहीं है, डोंट वरी। देखिए आप एक्सकम्युनिकेट, कैनन, चर्च कैनन के मुताबिक यू कैन एक्सकम्युनिकेट द पर्सन or a pastor, defrock a pastor on immorality, full stop. That's only immorality. Only immorality.
नो अदर थिंग, नो फाइनेंशियल नो मिसअप्रोप्रिएशन, नथिंग। नहीं, उसमें वो जाहिर है कि वो होएगी तो फिर आप एक डिसीजन ले सकते हैं अब जिस तरह ये कराची इन्वेस्टिगेशन डायसिस के में बाद जो बशीर स्टेप्स साहब लेंगे। ने एक डील की, एक वो अपनी हाउसिंग सोसाइटी बनाने जा रहे थे, हार्मनी मेडोज या इस तरह का उनका नाम था, पर्चा कट गया उनके ऊपर फ्रॉड का, चेक बाउंस हो गए, किसी ने उसके ऊपर कोई बात नहीं की। तो यानी कि कैसे होगा ये? अगर ऐसी चीजें चलती नहीं तो डू यू थिंक कि कभी भी अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म हो पाएगा? देखिए, बात ये है कि आपने जब बात की ना, हु विल बेल द कैट, ठीक है, इसमें यू नीड टू गिव टीथ टू सर्टन organizations to grind properly or to certain setups, frankly बता रहा हूँ। आई एग्री 100% होना चाहिए, इनफैक्ट है भी, मैंने बता भी और क्या दिया आपको, जो इसके ये अभी जरिए से आप जो सिरट कर सकती है। सर्टन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये क्या चर्च के अंडर होंगी या आप गवर्नमेंट लेवल पे बात देखिए, कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं चर्च की बात कर Do you रहा हूँ। think this is the देखिए, इट government बिगिंस oversight? एट होम। हम्म, हमें देखें, मैं फ्रैंकली इसमें वी आर रिस्पॉन्सिबल एज रिस्पॉन्सिबल लीडर। यार देखिए, मैं सीधी बात करूंगा, आप बाइबल खोल लें, चले हम मुनादी करते हैं, पादरी लोग ये बेसिकली, आपको पता है जो टैलेंट्स का पैराबल ऑफ द टैलेंट्स है, उसमें क्या अकाउंटेबिलिटी है ना। 5 दिए, 2 दिए, एक जब वो मालिक ने कहा यार मुझे हिसाब दे, ठीक है। और देखें, ये तो खुदा भी हिसाब पूछेगा ना, चलो जिसके पास ज्यादा उससे ज्यादा पूछा जाएगा, तो हिसाब तो ऐसे ऊपर भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं समझ तो देना चाहिए हमें, हमें हमें एवरी राइट है कि हम दें। बात देखें, इधर एक और जो बड़ा मसला है ना, जब आप बहुत सारी चीजें अपने हाथ में रखते हैं ना, एज एज अ चेयर, एज अ लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या आप सीईओ हैं या जो भी आप हैं, ये गलत बात या है। बिशप है आपका या स्टाफ का पास्टर। एक लिए, जी, मैं कहा या सॉरी, बिशप है या पास्टर है, सीईओ वो है भी या है बिशप मेरा है, मतलब, पास्टर है। वो भी है। देखिए, आप क्यों अपने हाथ में रखते हैं? जब आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आपका पीआर का बंदा है, ठीक है, जब उनको आप सैलरी दे रहे, व्हाई डोंट दे हैंडल थिंग्स, व्हाई डू यू वांट टू कंट्रोल थिंग्स? चलो, ये अगर शोर शराब पड़ता है, तो आई होप वी कैन थिंक मोर पॉजिटिवली एंड ब्रिंग इन सिस्टम्स वेयर वी कैन क्वेश्चन एंड गेट थिंग्स क्लेरिफाइड। होना चलो चाहिए, मैं तो उसको अग्री करूंगा, मैं डिसएग्री नहीं करता इसमें। चलिए जी, लेट्स होप के ऐसी हाँ, सिचुएशन और कोई मैकेनिज्म इन प्लेस हो, ताकि देखें जब तक डेटरेंट नहीं कोई होगा, जब तक पनिशमेंट का कोई एक इम्प्रेशन नहीं होगा, और वाकई ये है कि पनिशमेंट मिले भी अगर कोई गलत काम कर रहा है, तो तब तक तो मेरे ख्याल में हमारे अदारे ऐसे ही फिर विल बी ये विल तो जुल्म है, कॉन्टिन्यू ये तो इशू। जुल्म है। हाँ, हाँ, चले ये एथनी तो साहब, जुल्म है। थैंक यू सो मच फॉर योर